ढेर सारे कमांडो एक जंगल में आकर फंस गए हैं। क्या ये अपने घर लौट पाएंगे या एक एक कर मारे जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म प्रेडेटर के बारे में, जो 2010 में आई थी। फिल्म की शुरुआत में बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। एक कमांडो अनकॉन्शियस स्टेट में आकर नीचे गिरने वाला होता है कि तभी उसे जाग आ जाती है और वो पैराशूट खोलने की कोशिश करता है, पर उसका पैराशूट नहीं खुलता। लेकिन जब वो ज़मीन पर टच करने वाला होता ही है, तब उसका पैराशूट अपने आप खुल जाता है और वो नीचे आकर जोर से गिर जाता है। वो मरता नहीं है, बच जाता है, लेकिन उसे चोट लगती है। अचानक से उसे होश आता है तो वो अपने आप उठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उठता है, एक मैक्सिकन गैंगस्टर उसके पास आकर गिर जाता है। वो मैक्सिकन गैंगस्टर उठता है और कमांडो पर अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गन एम करता है, उनके बीच में एक और आदमी आकर गिर जाता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुल पाता और वो आदमी उन दोनों के बीच में आकर ही मर जाता है। फिर पीछे से एक आदमी जो मिनी कैनन से उनकी तरफ हमला करता है। बहुत सारी बुलेट्स उनकी तरफ फायर होती हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। कमांडो मुड़ता है और शूटर को ढूंढकर उसे पीछे से हमला कर देता है। वो उसके पीछे से आता है और कहता है कि तुम रुक जाओ, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। शूटर एक रशियन सोल्जर होता है और वो भी इसी तरह से जंगल में आके गिरा होता है। रशियन सोल्जर उन्हें बताता है कि वो बैटल लड़ रहा था चचन्या का, और उसके बाद अचानक से एक बहुत ब्राइट लाइट आई और अगली चीज़ उसने देखी तो वो आसमान से नीचे गिर रहा था। मैक्सिकन गैंगस्टर ने भी ये सेम बात कही। फिर अचानक से कोई उनकी तरफ एक शूटिंग गन पॉइंट करता है और पता चलता है कि पीछे एक इजरायली शार्प शूटर खड़ी है और वो कहती है कि उसने दुनिया के सारे फॉरेस्ट देखी हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट उनमें से जैसा नहीं है। ना ही ये एशिया का फॉरेस्ट है, ना ही अफ्रीका का। शायद ये कोई अमेज़न का जंगल है जहाँ वो कभी नहीं आई। उसने बोला कि उसे बहुत सारे फुट शॉट्स मिले लैंडिंग करते वक्त और वो सारे पैराशूट्स देखती हुई आ रही थी। उनके रास्ते में उन्हें एक जापानीज गैंगस्टर मिलता है, एक अफ्रीकन फ्यूजिटिव जो मोस्ट वांटेड है, एक क्रिमिनल और एक डॉक्टर। उसके बाद वो सब लोग भी स्काई से गिरे होते हैं और अपनी कहानी शेयर करते हैं और वो एक पाम ट्री के पास इकट्ठे होते हैं। वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ शार्प शूटर को और पैराशूट लैंडिंग्स दिखाई देती हैं और वो एक स्ट्रेंजर सा देखते हैं एक जगह पर, एक स्ट्रेंज स्ट्रक्चर जिसके नीचे बहुत सारे स्कल्स पड़े हुए हैं। और अफ्रीकन रेबल उन्हें ये कहता है कि ये जो खोपड़ियाँ हैं, इनका मतलब ये है कि ये स्कल उनकी ट्रॉफी की तरह हैं। जिन भी लोगों को मारा गया है और जिसने भी मारा है, वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा योद्धा है, यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। रशियन सोल्जर को एक फ्लावर पसंद आता है और वो उसे हाथ लगाने ही वाला होता है कि डॉक्टर उसे रोक देता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक प्लांट है। कोई भी पर्सन जिसके पास अपना हाथ लेके जाएगा, उसके हाथ पे वो जो लिक्विड है उनकी फ्लावर्स का लग जाएगा तो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आपको ये चाकू से अगर लैस कर दिया जाए लिक्विड और आपको कट लग जाए तो आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। जैसे ही वो रशियन सोल्जर को डॉक्टर बचाता है तो रशियन सोल्जर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ की रक्षा करूँगा। वो सब लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं। वहाँ शार्प शूटर कमांडो को मैग्नेटिक कंपास दिखाती है जो न सिर्फ नॉर्थ दिखा पा रहा है ना साउथ। कमांडो ने कहता है कि जब से वो यहाँ पे आए हैं तब से सूरज भी सेम ही जगह पे है और एक बारी भी नहीं हिला है। वो कहता है कमांडो से एक और चीज़ यहाँ पर है कि उन सब में से एक कॉमन चीज़ है कि वो सब ट्रेंड हैं वेपनरी के साथ, एक्सेप्ट जो डॉक्टर वहाँ पर आया हुआ है, और ये चीज़ उसे बहुत बॉदर कर रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई लैंडिंग नहीं है। वो आगे निकलते हैं और इन्हें एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जो पैराशूट से बांधा गया है, जिसमें से गली हुई स्किन बाहर निकल रही है। वो देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं आसपास, तो वो आगे निकलते हैं। अचानक से सब लोग ट्रैपर से फंसने वाले होते हैं और शार्प शूटर अपने आप को बचाने के लिए भागती है।
अपने आप को बचाने के लिए वो सब लोग साइड पे हो जाते हैं और शूटर जो है एक पिट में गिर जाती है और लटक जाती है। वुड के पीसेस उस पिट के अंदर होते हैं, अगर वो गिर जाती तो वो मर भी सकती थी, लेकिन कमांडो उसकी जान पे खेलकर अपनी जान बचा लेते हैं। वो उसे बचाते हैं और फिर उसके बाद वो सब लोग एक और सोल्जर की डेड बॉडी देखते हैं वहाँ पे, और उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। देखकर लगता है कि वो 2 हफ्ते से मर चुका है, और वो जो अमेरिकन बॉडी है वो एक सोल्जर की है। और जो कमांडो है वो स्टॉक का सिचुएशन लेता है और सबको बताता है कि एक्चुअली जो ट्रैप है सोल्जर ने खुद ही लगाया था किसी बड़े क्रीचर को पकड़ने के लिए, लेकिन जो भी क्रीचर था उसने ना ही सिर्फ ट्रैप को एस्केप कर लिया बल्कि उस सोल्जर को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर अफ्रीकन रेबल की नज़र पीछे से दिखते हुए पेड़ पर बैठे किसी आदमी पर जाती है, लेकिन वो उन्हें नज़र नहीं आता। वो जो क्रीचर है वो उन्हें पेड़ के ऊपर से देख रहा है, लेकिन छुपा हुआ है। जब सब लोग चलने लगते हैं तो वो फॉरेस्ट के कोने पर पहुंच जाते हैं, और जो दृश्य देखते हैं वो तो दंग ही हो जाते हैं। वहाँ पर पूरा सौर मंडल दिखाई दे रहा है, सोलर प्लैनेट सारे के सारे, प्लूटो, नेपच्यून, मार्स सब दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें समझ में आ गया है कि वो अर्थ पे तो नहीं है। फिर वो लोग दूसरे डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, और थोड़ी सी आगे जाते ही उनके पीछे बहुत सारे वाइल्ड कुत्ते पड़ जाते हैं। वो कुत्ते उन्हें वहाँ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं। शार्प शूटर डॉक्टर से कहती है कि आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं, और वो डॉग से खुद लड़ रही होती है कि अचानक उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। डॉग इसकी तरफ भाग के उसे मारने आ ही रहा होता है कि बहुत तेज सीटी की आवाज़ आती है, और डॉग वापस फॉरेस्ट के अंदर उस डायरेक्शन में साउंड की चला जाता है। कमांडो समझ जाते हैं कि कोई उनके साथ शिकार का खेल खेल रहा है, और वो सब यहाँ पर उनका शिकार बनने आए हैं। फिर वो आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैक्सिकन गैंगस्टर गायब है। उन्हें दूर कहीं से उसकी आवाज़ आती है तो वो उसकी तरफ भागते हैं। देखते हैं कि मैक्सिकन गैंगस्टर बीच में बैठा है, और वहाँ पर शार्प शूटर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि कमांडो उसे रोक देता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एक ट्रैप है, और मैक्सिकन गैंगस्टर असल में मर चुका है। सब लोग उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़कर आगे चले जाते हैं। सब लोग कमांडो को फॉलो कर रहे हैं, और वो एक कैंप में पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस की डेड बॉडीज़ पड़ी होती है, जिनका मांस उनके स्केलेटन से उखाड़ लिया गया है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रीचर जो बंधा हुआ है वो दिखाई देता है, जैसे कि वो एक प्रेडेटर हो। वो प्रेडेटर दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है, और उसके बाद भी वो प्रे की तरह चिपका हुआ है पेड़ से। जैसे ही वो उसे हाथ लगाकर देखते हैं तो पता चलता है कि प्रेडेटर मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो भी हंटिंग की गेम का शिकार हो गया है, और जो जीव किसी प्रेडेटर के साथ ऐसा कर सकता है वो उससे भी कई ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद उन्हें यहाँ के खतरे के बारे में पता चल जाता है। समय के बाद उन्हें पता चलता है कि कमांडो के पीछे कोई खड़ा है। कमांडो के पीछे से 2 आदमी इमर्ज करते हैं, और वो अफ्रीकन आदमी की जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे भाले लग जाते हैं, और वो मर जाता है। उसी टाइम पे कमांडो के पीछे जो कोई इनविजिबल खड़ा होता है उसकी तरफ गोली दाग देता है। ये इनविजिबल हंटर्स जो हैं सबके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और उनके वेपन्स जो हैं बिल्कुल प्रेडेटर्स की तरह ही होते हैं। सब लोग जंगल से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और एक वाटरफॉल में गिर जाते हैं। वो हंटर्स जो हैं अपने इनविजिबल स्टेट से बाहर आते हैं, और बिल्कुल प्रेडेटर्स की तरह ही लगते हैं। उनकी जो बॉडी है वो प्रेडेटर्स की तरह है, लेकिन वो उनसे बड़े और उनसे शक्तिशाली हैं। पानी से बाहर निकलते हुए शार्प शूटर जो है कमांडो पर पंच मार देती है, और वो उसे कहती है कि तुमने हमें वहाँ पर शिकार बनने के लिए छोड़ दिया था, और तुमने हमें चारे की तरह यूज़ किया। अफ्रीकन रेबेल को तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उसके बाद कमांडो कहता है कि उसका एम सिर्फ इतना ही था कि वो जान सके कि हमारा एनिमी कौन है, और वो अफ्रीकन रेबेल का सैक्रिफाइस बर्बाद नहीं होगा। और उसके बाद उन्हें अब पता है कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब हमें पता है कि कितने सारे हंटर हैं वहाँ पे,
तो हम उनसे लड़ सकते हैं। एक बात कमांडो कहता है सबसे, और कमांडो को आइडिया हो गया है कि दुश्मन की पावर कैसी है। वो शार्प शूटर से कहता है कि वहाँ पर जो प्रेडेटर तय किया गया है वो शार्प शूटर की आंखें पढ़ चुका था और जानता था कि वो समझती है उनके बारे में। तो वो जानना चाहता है कि वो उनके बारे में क्या जानती है। वो कहती है कि वो सिर्फ इतना जानती है कि 1987 में कमांडो जो थे उन्हें एक ऐसा ही प्रेडेटर जंगलों में मिला था और वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। पहली बार उन्होंने इसे ऐसे कैंप में बंधा हुआ देखा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो इन हंटर्स को साथ में फेस करेंगे। इसके बाद वो लोग सेटअप करते हैं कैंप के अंदर एक जगह। फॉरेस्ट के अंदर शार्प शूटर मूवमेंट देखती है तो अपनी राइफल को देखती है और कुछ चीज़ें भागती हुई नज़र आती हैं। वो देखती है कि जो डॉक्टर है वो कमांडो उसे बेट की तरह यूज़ करता है और कुछ समय के बाद कोई डॉक्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि शार्प शूटर उसे गिरा देती है और जैसे ही वो बुलेट उसे हिट करती है वो ग्राउंड पे गिर जाता है। वो गिर जाती है और सब लोगों को पता चलता है कि वो हंटर नहीं था बल्कि एक क्रीचर था जो दूसरे प्लैनेट से आया था। वो भी इन ह्यूमंस की तरह यहाँ शिकार बनने के लिए आया है। कमांडो और बाकी सब लोगों को पता चलता है कि वो इन बॉक्सेस में से निकला था। वो उसकी शूटिंग की रेंज को प्रैक्टिस को बहुत एडमायर करता है और कहता है कि तुमने कितनी आसानी से दूर से मार दिया। लेकिन शार्प शूटर का कहना है कि वो होल में जो ट्री है वहाँ पे से बुलेट निकली है और क्रीचर को नहीं लगी। वो पहले से ही यहाँ पे मरा हुआ था और कुछ और चीज़ है जो उसे पहले से लगी हुई थी। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके बाद एक दूर से आती हुई आवाज़ को सुनता है और सब लोग उस डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं। कमांडो को आवाज़ आती है उसके पीछे से और वो टर्न करता है और गन फायर करने की कोशिश होती है। फिर हंटर जो है इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। कमांडो जो है अपनी जगह पर फंस जाता है और सीधा शिकार होने ही वाला होता है कि एलियन मास्क के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और वो आदमी उन सबको उसे फॉलो करने के लिए कहता है। उस आदमी का नाम नोलैंड होता है और नोलैंड जो है यहाँ पर सरवाइव करने वाला इकलौता ऐसा इंसान है। वो सब लोग उसे फॉलो करते हैं। वो उन्हें एक अजीब सी जायंट मशीन के अंदर लेके जाता है जो बड़े सारे रॉक से बनी होती है। वो अंदर क्रॉल करते हैं और अंदर टनल के पाथ से वो अंदर वाले चेम्बर में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक्चुअल में एक ड्रिलिंग मशीन है जो वहाँ पर कोई भूल गया है। वो ड्रिल मशीन पूरी तरह से डैमेज्ड है लेकिन जो पावर जनरेटर है वो पूरी तरह से चलता है। तो जैसे ही वो कमरे में पहुँचते हैं वो लाइट ऑन कर देते हैं। कमरे की लाइट बाहर ना जाए इसलिए नोलैंड चेम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है। शार्प शूटर नोलैंड से पूछती है कि वो अब तक जिंदा कैसे है, जिसके जवाब में नोलैंड कहता है कि उसके सर्वाइवल और किलर इंस्टिंक्ट की वजह से। वो रिवील करता है कि वो यूएस एयरफोर्स का मेंबर है और जो क्रिमिनल है वो नोलैंड से पूछता है कि उसे ये इंस्पिरेशन, ये आर्मर कैसे मिला। तो नोलैंड उसे समझाता है कि आर्मर बहुत इम्प्रेसिव है और वो उसका सिग्नेचर हिट भी है। उसके अंदर जो हीट सिग्नेचर है वो बिल्कुल बंद हो जाता है तो इस वजह से हंटर्स नोलैंड को नहीं देख पाते। उसके बाद वो उसे इनविजिबल बनने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपके पास ये आर्मर कैसे आया। तो वो कहता है कि मैंने एक हंटर को मारा था। तो कहते हैं आपने एक हंटर को कैसे मारा। तो उसने बोला कि शायद मैंने 2 या 3 हंटर को मारा होगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो नोलैंड फर्दर कहता है कि जो ये क्रीचर्स है वो एक्चुअली यहाँ पर हंट करवाना पसंद करते हैं। वो बहुत डिफ़िकल्टी से हंट हो पाते हैं लेकिन अगर आप एक आधे प्रेडेटर को हंट कर दो तो वो लोग यहाँ पर उस चीज़ से सीखते हैं। आप समझो तो पुराने और नए प्रेडेटर्स में इतना अंतर है कि अगर वो कुत्ते हैं तो वो भेड़िए। ये सारी स्पीशीज़ बहुत अलग अलग हैं। तो जंगल हंटर प्रेडेटर्स जो हैं उनसे भी एडवांस हैं ये वाले प्रेडेटर्स और इन प्रेडेटर्स का नाम है सुपर प्रेडेटर्स। उसके बाद ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये जंगल वाले प्रेडेटर्स फॉलो करते हैं लेकिन जो एडवांस सुपर प्रेडेटर्स हैं वो कोई रूल्स को नहीं मानते। वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए ये सब क्रिएट करते हैं और दूर दूर से लोगों को मारते हैं स्पोर्ट के लिए।
वो लोगों को चक्कर लाते हैं जिनके पास बहुत डेंजरस वेपन होते हैं और जो पूरी तरह से अपनी गेम में अच्छे होते हैं ताकि वो उनसे लड़ सकें। अगर आप प्रेडेटर्स को मार दो तो उसके बाद एक सेशन ख़त्म हो जाता है और ऐसे सेशन आफ्टर सेशन ये गेम चलती रहती है और उसके बाद जो विक्टिम बचते हैं वो सब मारे जाते हैं, इसीलिए वो इस गेम को बहुत इन्जॉय करते हैं। अब जो सुपर प्रेडेटर्स हैं उन्हें सीखने की बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील होती है और उनकी हंटिंग स्किल्स और बढ़ती हैं, इसीलिए वो हमेशा 3 के पैक में शिकार करते हैं, न ज़्यादा न कम। हर सेशन में कुछ नया देखने को मिलता है, या नया आर्मर या नई टेक्निक या नया हमला करने का तरीका। उसके बाद नोलन जो है वो काफ़ी देर तक पूछा जाता है उससे कि वो यहाँ पे कितनी टाइम से है, तो लोनल्ड उससे कहते हैं कि वो 10 सेशन से यहाँ पे हैं। इस समय हमें पता चल जाता है कि नोलैंड थोड़े से सनकी हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहाँ हैं और उन्हें थोड़ा सा समय एडजस्ट होने में लग गया होगा। हम देखते हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि इनकी वीकनेसेस क्या हैं, तो नोलैंड कहते हैं कि इनकी कोई ख़ास वीकनेसेस नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी वीकनेसेस हैं। तो अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो एक बड़ा सा गड्ढा खोदिए और उसके अंदर रह जाइए। क्रिमिनल नोलैंड से पूछता है कि वो इस वैली से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नोलैंड कोई जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि पहले 3 सेशंस में तो मैं सेम डायरेक्शन में चलता जा रहा था, लेकिन इस जगह का कोई एंड है ही नहीं। कमांडो कहता है कि वहाँ वो 10 सीजन्स की तरह सरवाइव कैसे कर गया, कुछ ना कुछ तो समझा होगा। तो नोलैंड कहता है कि यहाँ पर एक स्पेसशिप है, वो स्पेसशिप उनके कैंप के बिल्कुल 90 फीट दूर खड़ी होती है और इसी के अंदर सुपर प्रेडेटर्स जो हैं वो सारा टाइम ट्रैवल करते हैं। तो अगर शायद हम वो बोर्ड कर लें तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो कमांडो कहता है कि आपको स्पेसशिप चलानी आती है? तो कमांडो कहता है कि नहीं आती, लेकिन मैं सीख लूँगा। नोलैंड कहता है कि सबको सो जाना चाहिए और वो सोने जा रहा है और वो कोई आवाज़ ना करें ताकि सुपर प्रेडेटर्स को बाहर आवाज़ ना पहुँचे। वो खाना और पानी सब कुछ छोड़ के सोने चले जाता है। सब लोग आपस में बात करते हैं टाइम पास करने के लिए। रशियन सोल्जर बाकी 2 लोगों को अपने बच्चों की फ़ोटो दिखाता है। जापानीज़ गैंगस्टर को वहाँ पर एक पुरानी जापानीज़ कटिंग स्वॉर्ड मिलती है जो नोलैंड की है और वो उसे बेहद अच्छी लगती है, तो वो उसे रख लेता है। शार्प शूटर कमांडो से उसके प्लान के बारे में पूछती है कि वो कैसे प्रेडेटर की स्पेसशिप को चुराएगा। इसमें कमांडो कहता है कि उसे स्पेसशिप उड़ानी नहीं आती, लेकिन वो सीख लेगा और शायद जंगल हंटर प्रेडेटर को ये स्पेसशिप उड़ानी आती होगी, तो वो उसे ज़िंदा रख के बाहर लेकर जाएंगे और उससे स्पेसशिप चलवाएंगे। सुपर प्रेडेटर जो है वो इस कैंप के अंदर ही है, लेकिन शार्प शूटर कहती है कि जंगल हंटर प्रेडेटर को खाली बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद वो कुछ और कह पाती, अचानक से कमरे में बहुत सारा धुआं भरने लगता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं जब वो नोलैंड को कमरे के बाहर देखते हैं। एक पागल आदमी की तरह वो सबको दम घोट के मारना चाहता है। उसने बाहर आग जला रखी है और वो कमरे में धुआं भर रहा है। नोलैंड सबको मार के उनके वेपन्स लेना चाहता है और कमांडो उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। ये देख के नोलैंड इमीडिएटली वहाँ से भागने लगता है, पर कमांडो फिर भी विंडो पर शूट कर देता है। कमांडो की बुलेट की आवाज़ से बहुत तेज़ खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उन सबको खबर पहुंच जाती है जो सुपर प्रेडेटर्स होते हैं आवाज़ से। नोलैंड जो है अभी भी भीगी बिल्ली की तरह भाग रहा होता है और वहाँ पे सुपर प्रेडेटर आ जाता है उसके बिल्कुल सामने और फिर उसे लेज़र गन से उसे उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिमिनल है सेल में, वो दरवाजे पर लेटा हुआ है और दरवाज़ा रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुपर प्रेडेटर जो है दूसरी तरफ से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। सब लोग हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, सबकी आंखों में डर होता है, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही सुपर प्रेडेटर अंदर नहीं आता। वो उनके साथ गेम खेलना चाहता है। सब लोग कमरे से बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जब वो लोग चल रहे होते हैं तो डॉक्टर उनसे अलग हो जाता है। बाकी सब लोग टनल से बाहर निकल रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो, लेकिन वो लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो
वो पकड़ा जाएंगे और उसकी वजह से, डॉक्टर की वजह से वो लोग भी बच नहीं पाएंगे। तो वो सब लोग डॉक्टर की लाइफ को रिस्क पर डालकर आगे निकल जाते हैं। उससे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जैसे किसी ने दरवाज़ा तोड़ा हो। तो डॉक्टर इमीडिएटली अपनी फ्लेयर टॉर्च उसकी तरफ फेंकता है और बर्निंग टॉर्च के सामने से निकलता है सुपर प्रेडेटर। सुपर प्रेडेटर उसकी तरफ चलते आता है, लेकिन उसी समय रशियन सोल्जर आ जाता है और उसे बचाकर ले जाता है सुपर प्रेडेटर से। वो सारी टीम है जो बाहर निकल रही होती है, डॉक्टर उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन रशियन सोल्जर जो है वो सुपर प्रेडेटर के साथ फंस जाता है। रशियन सोल्जर को वो अपनी लेदर से मारने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्टर उसकी हेल्प करने की बजाय रशियन सोल्जर को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। टीम के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं और सुपर प्रेडेटर जो है रशियन सोल्जर को ब्लेड से उठा लेता है उसके स्टमक में बेड करके, और उसके बाद रशियन सोल्जर उस पर स्पिट कर देता है और उसके हाथ में बॉम्ब आ जाता है। वो अपने आप को और सुपर प्रेडेटर को एक साथ धुआंधार धमाके में उड़ा देता है। उसके बाद सारे लोग इमीडिएटली फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धमाका होता है और बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं उस धुएं से और उन आग की लपटों से। फिर हम देखते हैं कि सुपर प्रेडेटर जो हैं दूसरे वाला उनके पीछे पड़ रहा होता है, लेकिन क्रिमिनल जो है बहुत खुश रहता है, जॉय से कूदने लगता है, उस चीज़ से खुश होता है कि कमांडो मर गया है। फिर एक लेज़र जो है उसकी तरफ आती है और एक दूसरा सुपर प्रेडेटर उसके पीछे आ जाता है। वो इमीडिएटली कमांडो को टारगेट करता है अपने लेज़र गन से, लेकिन जो क्रिमिनल है वो सुपर प्रेडेटर के ऊपर अटैक कर देता है एक शार्प चीज़ के साथ। उसकी बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स बना देता है और उसकी तरफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर प्रेडेटर उसे इमीडिएटली उसकी गर्दन और स्पाइनल कॉर्ड समेत धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद तीसरा सुपर प्रेडेटर उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो उनकी तरफ भागता है और वो उससे एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके फुटप्रिंट से वो उन्हें पहचान लेता है। वो सब लोग एक फील्ड की तरफ भागते हैं और अचानक से जापानीज गैंगस्टर को रियलाइज़ होता है कि वो सुपर प्रेडेटर उनके पीछे ही है। वो सब लोग जापानीज गैंगस्टर की तरफ देखते हैं, जो उन्हें कहता है कि आप लोग आगे निकल जाइए, और वो पीछे मुड़ता है, अपनी कटिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जंग के लिए तैयार होता है। सुपर प्रेडेटर भी इनविजिबल से विजिबल फॉर्म में आता है और वो दोनों के बीच में एक स्वॉर्ड फाइट होती है, जिसमें अल्टीमेटली जापानीज स्वॉर्ड वॉर जो सुपर प्रेडेटर है दोनों आपस में मर जाते हैं। अब उनके बाद सिर्फ 3 लोग टीम पर बचे हैं, डॉक्टर, शार्प शूटर और कमांडो। भागते हुए डॉक्टर की लेग जो है ट्रैप में फंस जाती है और शार्प शूटर फटाफट से उसे छुड़वा देती है। कमांडो कहते हैं कि अब इंजर्ड डॉक्टर उनके लिए बर्डन है, तो उन दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, और डॉक्टर कमांडो से कहता है कि वो आपको मुझे छोड़कर जाने की कोई इजाज़त नहीं दे रहा है, आपकी तो मुझे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ। वो कहता है ये सारी बातें, लेकिन वो सब झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो फ़ोटो रशियन सोल्जर के बच्चों की होती है जो वो अपनी खुद की बता रहा होता है। कमांडो ये बात समझता है और वो पसीजता नहीं है। वो शार्प शूटर से कहता है कि वो डॉक्टर को फेवर करे और उसे मरने के लिए छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, लेकिन वो कमांडो से कहती है कि वो अकेले आगे जा सकता है और वो डॉक्टर के पास ही रहेगी। ये सुनकर कमांडो अकेले आगे बढ़ जाता है और डॉक्टर को शार्प शूटर के साथ छोड़ जाता है। शार्प शूटर जो है वो डॉक्टर को उठाती है, सपोर्ट करती है और आगे लेकर जाती है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। कमांडो जो है सुपर प्रेडेटर के कैंप में पहुंचता है और वो जंगल हंटर प्रेडेटर को अप्रोच करता है। वो कहता है कि आपको मैं फ्री कर दूंगा, इन रिटर्न आपको मुझे अर्थ पर छोड़ना होगा अपने स्पेसशिप के थ्रू, और आपको मैं फ्री कर दूंगा। ऐसे कहते हुए वो उसे फ्री कर देता है। जंगल हंटर उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है, गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर, शार्प शूटर साथ साथ चल रहे होते हैं और अचानक से उनके ऊपर एक बड़ा सा नेट आके गिर जाता है। सुपर प्रेडेटर का वहाँ पर एक जाल बिछा होता है और वो सीधा उस नेट के साथ नीचे जाकर गिर जाते हैं। जंगल प्रेडेटर जो है अपना मास्क पहनता है, डिवाइस ऑन करता है और अर्थ को डेस्टिनेशन सेट कर स्पेसशिप चालू कर देता है। दूसरी तरफ सुपर प्रेडेटर डॉक्टर और शार्प शूटर को देख लेते हैं पिट के अंदर और कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जंगल हंटर जो है वो कुछ करने वाला है, और वो फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। वो दोनों को छोड़कर कमांडो की तरफ भागता है। कमांडो
उन दोनों की लड़ाइयों को देखता है। सुपर प्रेडेटर और जंगल प्रेडेटर अब लड़ रहे होते हैं और वो जाकर स्पेसशिप में बैठ जाता है। प्रेडेटर आपस में लड़ते हैं और सुपर प्रेडेटर एंड में जंगल प्रेडेटर का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो पिट के अंदर होते हैं और वो इजरायली शार्प शूटर से कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो दोबारा ये सब करेंगी जो उन्होंने कमांडो के साथ अब किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो उन्हें जाने देंगी और फिर भी उनकी हेल्प करेंगी। तो वो कहते हैं कि थैंक यू, और शार्प शूटर कहती है लेकिन अगर वक्त आता है हम दोनों के मरने का तो मैं तड़प तड़प के सुपर प्रेडेटर के हाथों नहीं मरना चाहती, मैं तुम्हें और खुद को खुद ही मार लूँगी। इस बात पे डॉक्टर उसके सामने देखता है और उसे कहता है कि ऐसा तो होना ही है तुम्हारे साथ। और जैसे ही वो मुड़ती है वो उसकी गर्दन पर ब्लेड से मार देता है। ये वही चाकू है जिसके ऊपर उसने वो जहर लगाया था, फ्लावर वाला। फिर हम देखते हैं कि शार्प शूटर इस चीज़ से स्टन रह जाती है और वो कहता है कि तुम इससे मरोगे नहीं लेकिन पैरालाइज हो जाओगी। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो मैंने नाइफ पर लगा रखा था और अब तुम्हें वो सब चीज़ें दिखेंगी जो तुम्हारे साथ होने वाली हैं। वो कहता है कि वो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है बल्कि एक पागल आदमी है जिसे मारना बहुत पसंद है। उसे मार के बहुत खुशी मिलती है और उसके पास एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। उसे लोगों को मरते हुए दर्द में देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सुपर प्रेडेटर्स ने उसे चूज़ किया है। और बाकी सारे सोल्जर्स के साथ वो उन सब के अंदर एक ऐसा अलग सा आदमी है। अर्थ पर सब अच्छे लोगों में वो शैतान है, लेकिन इस प्लेनेट पर उसे बेटर और अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेडेटर जैसे लोग भी हैं और वो वापस नहीं जाना चाहता। रादर वो यहाँ पे रहकर सबको परेशान करना चाहता है और सबको मारना चाहता है। सुपर प्रेडेटर जो है वो स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है और वो नहीं पहुँच पाता और वो स्पेसशिप पर तक पहुँच जाती है, उससे दूर निकल रही होती है। तो वो कुछ बटन दबाता है अपने डिवाइस पे और स्पेसशिप में बड़ा सा धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जो है पिट में वहाँ पे उस शूटर को मारने ही वाला होता है कि अचानक उन्हें आवाज़ आती है धमाके की और कमांडो वहाँ पे आ जाता है। कमांडो जो है वो नहीं जानता कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, तो वो उन दोनों को ऊपर से बाहर निकाल लेता है। वो कभी स्पेसशिप में चढ़ा ही नहीं और वो देखता है कि शार्प शूटर की ये कंडीशन हो गई है जो डॉक्टर कहता है कि सुपर प्रेडेटर ने की है। कमांडो उन दोनों को जब बाहर निकाल रहा होता है तो वो शार्प शूटर को इंकरेज करता है कि वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे। इतने में ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि डॉक्टर कमांडो को अटैक कर देता है पीछे से उसी सेम नाइफ के साथ, लेकिन कमांडो वक्त रहते पीछे मुड़ता है, डॉक्टर को उसी के नाइफ से मार देता है और अब डॉक्टर जो है खुद भी पैरालाइज हो जाता है। कमांडो उसे कैंप के बीच में ड्रैग करता है और उसके बाद उसके चारों तरफ बारूद बिछा देता है। सुपर प्रेडेटर आता है और वो शिकार को देखता है अपने इंफ्रारेड विजन से। वो देखता है कि वहाँ पर एक नेकेड डॉक्टर है और उसकी बॉडी के अंदर वो ब्लेड मारने की कोशिश करता है और वैसे ही वो डॉक्टर को मार देता है। जैसे ही मारता है तो दिखाई देता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेनेड्स हैं जो फटने वाले होते हैं। सुपर प्रेडेटर जंप करता है और बहुत दूर जाके गिर जाता है। जैसे वो उठने लगता है उसे रियलाइज़ होता है कमांडो उसके पीछे खड़ा है। कमांडो उस पर फायर खोल देता है गन पाउडर के साथ और हीट की वजह से उसकी इंफ्रारेड विजन ख़राब हो जाती है। तो कमांडो को डिटेक्ट नहीं कर पाता और उन दोनों में बहुत सारी हाथापाई होती है। सुपर प्रेडेटर भागता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही लपटें कम होने लगती हैं कमांडो पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन सुपर प्रेडेटर की आंखों में नहीं बच पाता वो, क्योंकि उसे हार्ट बीट दिख जाती है उसकी। वो पेड़ पर एम कर ही रहा होता है कि कमांडो वक्त रहते वहाँ से हट जाता है। शार्प शूटर जो है अपनी स्नाइपर राइफल के पास जाती है और जैसे ही सुपर प्रेडेटर कमांडो को मारते मारते मारने वाला होता है अपने ब्लेड से, वो अपना शार्प शूटर उसके ऊपर बुलेट चला देती है और सीधा शार्प शूटर के ऊपर आकर सुपर प्रेडेटर ब्लेड मार देता है और वो ब्लेड उसके कंधे पे लग जाता है। कमांडो जो है वो पागल देखे हुए सुपर प्रेडेटर को गुस्से में मारता है और उसके सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कमांडो जो है सीधा शार्प शूटर के पास जाता है और फिर वो दोनों अपनी मन की फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं और पता चलता है कि वो एक दूसरे से पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। अगली सुबह नए हंटिंग के लिए लोग बाहर निकल रहे होते हैं और अब दोबारा से मौत का नंगा नाच होने वाला होता है। यहाँ पे ये बहुत ही घटिया सी गेम को वो रोज़ खेलते हैं। कमांडो और शार्प शूटर जो हैं बाकी सारी ह्यूमंस को देख रहे होते नीचे उतरते हुए और वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका निकालना ही होगा। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है।
अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप इस फिल्म की आगे कहानी जानना चाहते हैं तो आपको इसके अगले पार्ट को देखना होगा, जो कि है प्रेडेटर 2018। इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मुफ्त है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को